IIT वाला में आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत कुमार यादव। तो मैं क्लास 11 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। हम सबसे पहले इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमें बेसिक्स क्या पढ़ना है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या कि हमारे आसपास में है ना, क्या हमारे आसपास में, तो क्या लिखेंगे, अराउंड अस है ना, अराउंड अस, हमारे आसपास क्या है, डाइवर्सिटी है, क्या है, डाइवर्सिटी। जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विभिन्नताएं, डिफरेंट चीजें। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चीजों को क्या कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन है, रिवर है, ट्री है कि नहीं, और क्या है, बर्ड्स है, ओशियन है ना, और क्या है, लेक्स है ना। तो बहुत सारे क्या चीजें हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे क्या चीजें हमारे आसपास, बहुत सारे क्या है, बायोडाइवर्सिटी है ना। स्मॉल प्लांट्स है, लार्ज प्लांट्स है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें से सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग। इसमें क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन है, ज्यादा इसमें सोचने की कुछ बात नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चैप्टर का क्या नाम है, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड का मतलब हमारे आसपास में जितने भी जो भी मटेरियल दिखाई देते हैं उसके बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि अराउंड अस, हमारे आसपास क्या देखते हैं, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी है मतलब विभिन्नताएं। इसमें क्या होता है, जैसे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ट्री हो गए, बर्ड्स हो गए, ओशियन हो गए, लेक हो गए, और क्या बोल सकते हैं, एनिमल्स, कुछ भी बोल सकते हैं है ना, जो हमारे आसपास है उसको हम लोग बोल सकते हैं। जब ये देखेंगे तो दो ही चीज हो सकती है, या तो कुछ ऐसे दिखाई देंगे जैसे माउंटेन्स हो गया है ना, तो क्या हो गया, नॉन लिविंग, रिवर हो गया, ये भी क्या है, नॉन लिविंग, ट्री क्या हो गया, लिविंग हो गया, बर्ड क्या हो गया, लिविंग हो गया, ओशियन क्या हो गया, नॉन लिविंग। तो हम दो ही चीज अपने आसपास, दो ही चीज देखते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। वही लिखा हुआ है कि सम आर क्या है, लिविंग है, और क्या है, सम आर क्या है, नॉन लिविंग। इतना तक कोई दिक्कत, तो इसको नोट कीजिए। ठीक है। जब ये देखेंगे हमें क्या पता चलेगा, जब हम ये देखेंगे हमें पता चलेगा जब हम ये देखेंगे हमें क्या पता चलेगा, हम ये देखेंगे हमें पता चलेगा कि एंशिएंट क्लाइम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग। आखिर कोई चीज लिविंग है तो उसका मतलब क्या है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग। अगर कोई चीज क्या है, लिविंग है, तो उसका मतलब क्या है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग। तो ये जो देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, बायोलॉजी के बारे में आते हैं। बायोलॉजी जो कि हम लोग जान रहे हैं कि 11 का बायो पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग, अगर कोई चीज लिविंग है तो उसका मतलब क्या है। और सेकंड में क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग, अगर कोई चीज लिविंग है तो उसका पर्पस क्या है। अब मान लीजिए कि हमें पता है कि प्लांट लिविंग है तो ऑक्सीजन देता है ना। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स हो गए, ये हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम लोग भी क्या है, लिविंग। तो सबका क्या है, अलग अलग काम है। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डॉक्टर बनना है ना, लोगों को सेवा करना। ये लाइफ की पर्पस हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट डॉक्टर बनेंगे या सबका पर्पस क्या होगा, लोगों का सेवा करना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि डॉक्टर बनते हैं और बहुत ही गलत भी काम करते हैं, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसको क्या बोलेगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग, ये किसमें आता है, हमारे
फिलोसोफिकल, ये क्या है? फिलोसोफिकल है। तो हमें इस फिलोसोफिकल से मतलब नहीं है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग, ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग, ये हमें पढ़ना है। जो क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर है कि कोई चीज लिविंग है तो उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग। अब अलग अलग लिविंग है, सबका क्या है अलग अलग पर्पस है, लेकिन सिमिलर क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग। ये क्या है कि कोई चीज लिविंग है तो उसका मतलब क्या है, क्या वो रिप्रोडक्शन करता है, क्या वो ग्रोथ अपना बढ़ाता है ना, ये सारी चीजें, क्या मेटाबॉलिक फंक्शन करता है कि नहीं, ये सारे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, लिविंग मीन्स क्या होता है, लिविंग का मीनिंग क्या होता है। अगर कोई बोले तो लिविंग का मीनिंग क्या होता है, तो लिविंग का जो मीनिंग होता है हमारे पास ये होता है कि लिविंग की क्या है, लिविंग इज ए डिफाइनिंग फीचर। अगर हम लोग बात करेंगे लिविंग के बारे में तो लिविंग क्या है, लिविंग इज ए डिफाइनिंग फीचर। इसका क्या है, कुछ डिफाइनिंग फीचर्स है किसका, लिविंग का। अगर मान लो कि कोई अगर लिविंग है तो उसके बारे में हम क्या समझेंगे, कोई भी चीज अगर लिविंग है तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या कि उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा ही होगा। कोई दिक्कत, अगर कोई भी चीज लिविंग है तो हम क्या समझेंगे कि उसमें ग्रोथ होगा ही होगा, है ना। कोई चीज लिविंग है तो छोटा होगा, इसका मतलब क्या होगा, ग्रोथ करके बड़ा होगा। तो कोई भी चीज होगा क्या होगा, तो लिविंग इज ए डिफाइनिंग फीचर। तो पहला फीचर क्या है, ग्रोथ है। उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। कोई चीज अगर ग्रोथ होगा फिर क्या करेगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, हम जानते हैं कि अपने पॉपुलेशन को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने टाइप के पॉपुलेशंस को ग्रोथ करने के लिए, अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन को क्या करता है, यूज करता है, रिप्रोड्यूस करता है और अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। और क्या हो सकता है, अगर कोई चीज लिविंग होगा उसमें मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा उसमें, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा, ग्रोथ होगा, हार्ट रेट चलना, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, है कि नहीं, ये सारे चीज है, उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म हो गया। और क्या हो सकता है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, समझ बूझ कि क्या हमें सोच है, अगर हमें कोई पुकारता है, रोने का आवाज हो गया, है कि नहीं, या ठंड हो गया, या जो भी चीजें हो गई, तो हमें क्या होना चाहिए कि अगर कोई चीज लिविंग है तो उसमें क्या होगा, कॉन्शियसनेस तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि सेल कैसे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है ना, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर सेल बना है। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम के बाद आपका बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। फिर क्या होगा, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बहुत ही जरूरी है। अगर कोई चीज लिविंग है तो उसका ये हो ही नहीं सकता है कि उसके दूसरे साथ से इंटरेक्शन ना हो, है ना। उसका इंटरेक्शन भी होना क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, जरूरी है ना। तो इंटरेक्शन होना भी उसका क्या है, जरूरी है। फिर से क्या होगा, मूवमेंट। क्या होगा, मूवमेंट। क्या होगा, मूवमेंट। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि लिविंग का मीनिंग क्या होता है, तो लिविंग इज ए डिफाइनिंग फीचर। अगर लिविंग को क्या करेगा, अगर कोई पूछेगा कि मीनिंग ऑफ लिविंग क्या होता है, तो डिफाइनिंग फीचर उसको हम लोग कहेंगे क्या कि अगर कोई चीज लिविंग है तो उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा ही होगा। फिर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। फिर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। फिर क्या होगा, उसमें कॉन्शियसनेस होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, और क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और क्या होगा, मूवमेंट होगा। ये क्या है, कोई भी चीज का क्या है, लिविंग अगर मीनिंग है तो उसका क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है। अगर कोई चीज लिविंग होगा तो उसमें सारे के सारे होना क्या है, कंपल्सरी है, उसमें ये पाया जाता है। ये सारे के सारे उसमें क्या होगा, पाया जाता है। ग्रोथ भी देखने को मिलता है उसमें लिविंग में, रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन एंड मूवमेंट, ये
ये सारे के सारे देखने को मिलता है। तो हमें उम्मीद है कि ये सारे चीजें समझ में आई। तो हम फिर क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब स्टार्ट करेंगे ग्रोथ को, कि आखिर ये ग्रोथ है क्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, लिखना है तो पॉज करके वीडियो को देखना। ठीक है, जैसे कि हम लोग अब देखते थे ग्रोथ में देखना था कि ग्रोथ क्या होता है। हम लोग क्या देखें, लिविंग का फीचर्स देखे है ना। तो ग्रोथ का तो पहला क्या देखेंगे, ग्रोथ के बारे में क्या लिखा है, फीचर्स ऑफ लिविंग। ग्रोथ में क्या है, एक लिविंग का फीचर्स है। ग्रोथ क्या है, लिविंग का फीचर्स है। अगर कोई चीज लिविंग है तो उसमें ग्रोथ क्या है, कंपल्सरी। तो क्या है, एक फीचर्स है। उसमें क्या देखते हैं, डेफिनेशन, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल का चेंज का मतलब हमें पता है कि प्लांट क्या होता है, बढ़ जाता है, छोटा से बड़ा होता है। क्या कभी हम लोग ऐसा देखे हैं कि प्लांट बड़ा से छोटा होना? नहीं देखे। उसी को क्या बोलते हैं, कोई एक चीज ग्रोथ हो गया तो उसे ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज का अगर साइज बढ़ गया तो साइज फिर से घट नहीं सकता है। उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज इन नंबर ऑफ सेल। अगर मान लीजिए कि बॉडी का नंबर ऑफ सेल क्या हो गया, 1 मिलियन से 2 मिलियन हो गया, वो डिक्रीज नहीं कर सकता। साइज ऑफ सेल, अगर कोई चीज बढ़ गया तो छोटा नहीं हो सकता। नंबर ऑफ ऑर्गन्स, अगर कोई नंबर्स इंक्रीज हो गए तो वो भी घट नहीं सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। क्या बोलते हैं, ग्रोथ क्या है, फीचर्स ऑफ लिविंग है। ध्यान से देखेंगे, हमें एकदम ध्यान से देखना है। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही बेसिक से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आराम से देखिए। ठीक है, क्या है ग्रोथ, फीचर्स ऑफ लिविंग। डेफिनेशन देखिए, इट इज इरिवर्सिबल चेंज इन नंबर ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, है ना। ये क्या होता है, नंबर, साइज एंड नंबर ऑफ ऑर्गन। ये सारे के सारे क्या है, ये इरिवर्सिबल है। एक बार अगर डेवलप हो गए तो वो दोबारा घट नहीं सकते। फीचर्स क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई चीज है, यहाँ पर किसका देखेंगे, ग्रोथ का फीचर्स क्या है। ग्रोथ का फीचर्स है एनाबोलिज्म है या कैटाबोलिज्म है। क्वेश्चन आ चुका है कितना बार, ध्यान से देखिए। एनाबोलिज्म का मतलब होता है रिक्वायर्ड एनर्जी टू ग्रो। मान लीजिए कि हम छोटे थे, बड़े हो गए, इसका मतलब हम लोगों ने खाना खाना शुरू किया, है कि नहीं। तो खाने का मतलब क्या होता है, एनर्जी हम लोग ले रहे हैं। तो एनर्जी क्या करता है, हमारे बॉडी को इंक्रीज करता है। तो ही बोल रहा है कि रिक्वायर्ड एनर्जी टू ग्रो, उसको क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म क्या होता है, टू एनर्जी यूज एनर्जी टू ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन तो हमें जरूरत नहीं है कि नहीं। ऐसा थोड़ा कि हमारे बॉडी से एनर्जी को निकाल लिया जाएगा तो हम लोग क्या ग्रोथ होगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या है कि ग्रोथ जो है क्या है, एनाबोलिक, क्या है, एनाबोलिक फीचर्स है। ग्रोथ क्या है, एक फीचर्स है किसका, एनाबोलिज्म का। फिर देखेंगे क्या, यहाँ पे बोलता है और क्या है, इरिवर्सिबल। क्या देखेंगे, एनाबोलिज्म, और क्या देखेंगे, इरिवर्सिबल। दूसरा समझने की कोशिश करेंगे कि ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का भी क्या होता है, ट्विन कैरेक्टर। ट्विन का मतलब क्या होता है, जुड़वा, है कि नहीं, दो। क्या होता है कि जब इंक्रीज इन नंबर, कोई चीज हमारे बॉडी छोटा थी बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ सेल ग्रोथ हुआ। सेल ग्रोथ हुआ, वही बोल रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, जैसे हमारे बॉडी में सेल होगा तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ होगा। एंड इंक्रीज इन मास, सही बात है कि जब मान लीजिए हमारे बॉडी में क्या होगा, 1 लाख या 10 लाख क्या होगा, सेल होगा। अगर वो 20 लाख होंगे तो सेल इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, बॉडी का मास भी तो इंक्रीज हुआ होगा। वही बोल रहा है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड इंक्रीज इन मास। तो मास जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, साइज जब होगा, इसे ट्विन कैरेक्टर। ये ग्रोथ का क्या है, ट्विन कैरेक्टर है ना। तो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। तो क्या बोलते हैं, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है, एमसीक्यू में भी बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या मल्टीपल टाइप का जो ऑप्शन रहता है उसमें चेक कर देता है। तो क्या समझेंगे कि ग्रोथ क्या है, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का क्या होता है, ट्विन कैरेक्टर। क्या होता है उसमें, सेल का साइज, नंबर ऑफ सेल होता है, और इंक्रीज इन मास। जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स क्या है, मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, ग्रोथ तो हो गया, उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले थे, ग्रोथ के बाद क्या देखेंगे, अब ग्रोथ में देखेंगे यूनिसेलुलर ग्रोथ और क्या देखेंगे, मल्टी सेलुलर ग्रोथ। तो चलिए शुरू करते हैं।
ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, यूनिसेलुलर ग्रोथ और क्या देख रहे हैं, मल्टीसेलुलर ग्रोथ की बात करेंगे। हम लोग ग्रोथ के बारे में क्या बात करें, ट्विन कैरेक्टर है ग्रोथ का। जब ट्विन कैरेक्टर ग्रोथ है, इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, मास भी इंक्रीज होगा। यही बोलता है कि क्या है कि ग्रोथ क्या है, ट्विन कैरेक्टर, किसका, ग्रोथ का, है ना, ट्विन कैरेक्टर। तो अब बात करेंगे ग्रोथ, तो क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या है, मल्टीसेलुलर होते हैं। तो दोनों के केस में क्या ये ट्विन कैरेक्टर क्या फॉलो करता है कि नहीं करता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है बच्चों यूनिसेलुलर ग्रोथ। यूनिसेलुलर ग्रोथ में क्या देखेंगे, इन यूनिसेलुलर, जब यूनिसेलुलर की बात करें, यूनिसेलुलर का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हो, वो सिंगल सेल ही सारा चीज, है ना। तो क्या होता है, इन यूनिसेलुलर सेल डिवीजन इज बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, है ना। क्या बोल रहा है, यूनिसेलुलर में क्या होता है, जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है। आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि विच वन इज ग्रोथ और विच वन इज ये रिप्रोडक्शन। वो क्या होता है, साथ साथ होता है। जैसे कि देखो मल्टीसेलुलर में होता है, क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, डेथ होता है। लेकिन क्या होता है, यूनिसेलुलर में क्या होता है, यूनिसेलुलर सेल डिवीजन इज बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सेम थिंग। क्या होता है, सेम थिंग। और क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जितना स्टार लगाना चाहो लगा लो, लेकिन याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि यूनिसेलुलर सेल डिवीजन इज बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सेम। आप ये नहीं कर सकते हो कि ग्रोथ कौन सा है और रिप्रोडक्शन कौन सा है। देखिए क्या ऐसा मल्टीसेलुलर ग्रोथ में है, नहीं मल्टीसेलुलर नहीं, क्या है मल्टीसेलुलर में देखते हैं, क्या मल्टीसेलुलर ग्रोथ में क्या देखते हैं, मल्टीसेलुलर ग्रोथ में होता है मल्टी, जैसे हम लोग क्या है मल्टीसेलुलर एनिमल है कि नहीं, कैट, डॉग, एलिफेंट, प्लांट, ये सारे के सारे क्या है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ, है ना। जब सेल ग्रो होता है, मल्टीसेलुलर सेल का जब ग्रो होता है तो सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है, इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ। और क्या होता है, डिवीजन होने के बाद क्या होता है, ग्रोथ होता है, इसमें मल्टीसेलुलर में। इसलिए इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूसिव इवेंट। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि साथ साथ हो, है ना। तो क्या होता है, इंक्लूसिव इवेंट मतलब क्या होता है, सेम है। तो इसमें रिप्रोडक्शन और क्या होता है, और रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक समय में नहीं होता है। जैसे हम लोग खुद जानते हैं कि अपने केस की बात करें तो 3 स्टेज होता है ना, एक चाइल्डहुड होता है ना, रिप्रोडक्टिव फेज होता है ना, और क्या ओल्ड फेज होता है ना। तो हम 3 फेज देखते हैं। तो बताइए कि जब हम लोग बच्चे होते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमारा पुबर्टी रिप्रोडक्टिव फेज कितना उम्र में आता है, लगभग 14 स्टार्ट होता है। तो क्या अलग हुआ, ग्रोथ तो हमारा स्टार्ट हो चुका था बचपन से, और रिप्रोडक्शन 14 ईयर के बाद हम लोग कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन एक साथ नहीं होगा। वही बोल रहा है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूसिव इवेंट, सेम टाइम में नहीं होता है। पहले ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी होता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आती है। बात समझ में। लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम टाइम में होता है ना। इसमें क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम टाइम होता है। किसमें, यूनिसेलुलर ग्रोथ में, और मल्टीसेलुलर ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट सेम टाइम, एक साथ में वो नहीं होता है। आई होप समझ में आ रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि सेम टाइम का मतलब मान लीजिए कोई सेल हो गया, क्या हो गया, ये सेल। अब सेल हो गया तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सेल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। सेल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। और क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए एक सेल है, सेल का क्या होगा, इंक्रीज साइज। इस सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो बड़ा होगा, और फिर क्या होगा, टूट गया। क्या हो गया, ये टूट गया। तो बताइए ये तो ग्रोथ है, और ये क्या है, इसमें रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये क्या होगा, बड़ा होने के कारण ये दो में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसमें बताइए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, सेम टाइम है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव, और क्या बोलते हैं इसको, इंक्लूसिव इवेंट, है ना। इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पिक्चर में। तो हम लोग क्या देखेंगे
जैसे मैंने क्या बोला, ये सेल, ये क्या है, सेल। इंक्रीज इन साइज, जब सेल का साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो सेल डिवाइड करेगा, एक सेल से दो सेल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, सेम टाइम, मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम टाइम। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है, साथ साथ होता है। लेकिन क्या होता है, क्या ऐसा मल्टीसेलुलर में ग्रोथ होता है, क्या मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है, क्या उसमें एक्सक्लूसिव ग्रोथ होता है, क्या ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए क्या होगा, मल्टीसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या है, सीड है, क्या है, ये सीड है। तो सीड में क्या होगा, ग्रोथ होगा। जब सीड में क्या होगा, ग्रोथ होगा, तो सीड धीरे धीरे ग्रो होगा, तो क्या होगा, प्लांट ग्रोथ। प्लांट का क्या होगा, ग्रोथ। प्लांट का ग्रोथ होने के बाद उसमें क्या होता है, फ्लावर आते हैं। क्या होते हैं, फ्लावर आते हैं। तो क्या होगा, फ्लावर रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है कि प्लांट में क्या होता है, फ्लावर ही तो रिप्रोडक्टिव फेज है, क्योंकि फ्लावर में क्या होता है, कोरोला, कैलिक्स, एंडोसियम, एंडोसियम होता है कि नहीं। हमें पता है कि एंडोसियम में क्या होता है, एंडोसियम आपको एंथर होता है ना, ठीक है, उसमें पोलन पाए जाते हैं, है ना। ये फ्लावर जो है, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्शन। वही बोल रहा है कि सीड से लेकर प्लांट का ग्रोथ ये क्या है, ग्रोथ के अंदर क्या है, क्योंकि एक सीड को सॉइल में डालेंगे, सीड से क्या होगा, प्लांट ग्रो होगा। लेकिन प्लांट का जब ग्रोथ हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसमें फ्लावर आएंगे। तो फ्लावर में क्या होते हैं, एंडोसियम होते हैं, गाइनोसियम होते हैं, जो क्या करते हैं, एंथर पे पोलन ग्रैंड और स्टिग्मा पे क्या करते हैं, जाकर के पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, साथ साथ नहीं होता है, अलग अलग होता है ना, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम। किसका मतलब डिफरेंट टाइम होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइम। क्या होता है, डिफरेंट टाइम, मतलब अलग अलग। क्यों, एक समय में ग्रोथ होगा, जब ग्रोथ हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट। और इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव इवेंट। क्यों, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम टाइम में होता है। लेकिन मल्टीसेलुलर में क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब डिफरेंट टाइम में। पहले ग्रोथ होगा, सीड को सॉइल में डालेंगे, प्लांट का ग्रोथ हो जाएगा। जब प्लांट ग्रोथ हो जाएगा उसमें क्या होंगे, फ्लावर आएंगे। फ्लावर जब आएंगे उसमें क्या होता है, एंडोसियम, गाइनोसियम, रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, पोलिनेशन करने के बाद क्या होता है, न्यू सीड का फॉर्मेशन करता है, फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। आई होप समझ में आ रही है ये चीजें, ठीक है। इसको देखो, तो देखेंगे ग्रोथ के बारे में। तब क्या देखेंगे नेक्स्ट में, आप देखेंगे कि प्लांट ग्रोथ, उसके बाद क्या देखेंगे, एनिमल ग्रोथ, है ना। हम लोग अभी क्या देख चुका था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में देखा। आप देखे थे कि प्लांट ग्रोथ होता है, प्लांट में भी ग्रोथ होता है और एनिमल में भी ग्रोथ होता है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ की क्या बात कर रहा है, प्लांट ग्रोथ में क्या होता है, इन प्लांट सेल डिवीजन होता है अक्रॉस टू कंटीन्यूअस ग्रोथ। क्या होता है, कंटीन्यूअस ग्रोथ। हमें पता है कि अगर अपने केस की बात करें, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स की, डॉग्स की, कोई की, तो देखते हैं कि हम लोग का साइज क्या होता है, 6 to 8 फीट तक माना जाता है। किसी किसी का होता है 9 फीट भी कोई होता है। क्या उसके बाद ग्रोथ होता है, होते रहता है, क्या नहीं होता है, रुक जाता है। लेकिन प्लांट में क्या ऐसा देखें कि ग्रोथ रुकते हुए नहीं, वो थ्रू आउट क्या होता है, लाइफ होता है। जब तक वो प्लांट जिंदा रहेगा तब तक उसका क्या होता है, ग्रोथ होते रहता है। वही बात कर रहा है कि प्लांट सेल डिवीजन occurs to continue growth, so plant growth occurs throughout life। इसलिए क्या होता है, प्लांट जो है वो थ्रू आउट वो ग्रोथ करते रहता है। जब तक प्लांट जिंदा रहेगा, है ना, तब तक वो क्या करता है, उसमें ग्रोथ होते रहता है। क्या, लेकिन इसमें एनिमल्स में ऐसा होता है क्या, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में क्यों नहीं होता है, देखिए इन एनिमल्स सेल डिवीजन occurs, एनिमल में सेल डिवीजन तो होता है बट नॉट फॉर ग्रोथ। देखिए क्या होता है, ग्रोथ के लिए वो सेल डिवीजन नहीं होता है। प्लांट में सेल डिवीजन होता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। लेकिन एनिमल में क्या है, सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है सेल डिवीजन एनिमल में, बट नॉट फॉर ग्रोथ। किसके लिए, बट टू रिप्लेस सेल। रिप्लेस सेल, हमें पता है कि हार्ट से टूटना, तो क्या बोलते हैं, सेल टूट रहा है। ऐसे बोला जाता है कि जनरली हमें कभी फीवर होता है तो हम लोग टेंशन में आ जाता है, लगता है कि हार्ट फीवर हो गया। तो हमें पता है कि साइंस का स्टूडेंट होने का समझना कि जब सेल भी डिवीजन होता है, सेल का ग्रोथ होता है, सेल टूटता है, तभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है और फीवर होता है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, नेचुरल कंडीशन होता है।
क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का सेल क्या होता है, टूटते रहता है। क्या हुआ, एनिमल्स में क्या रहते हैं, ग्रोथ के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। लेकिन सॉरी, प्लांट में ग्रोथ के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन। प्लांट में ग्रोथ के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन। लेकिन एनिमल में ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन क्यों होता है, रिप्लेस करने के लिए, है ना, टू रिप्लेस सेल्स। सेल्स को रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ होता है ना। वही बोल रहा है कि इन एनिमल सेल डिवीजन अकर्स। एनिमल में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, बट नॉट फॉर ग्रोथ। ये ग्रोथ के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है, बट टू रिप्लेस सेल को रिप्लेस करने के लिए हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है। लेकिन प्लांट में क्या ऐसा होता है, नहीं, प्लांट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वही बोल रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छी बात है क्या कि सिर्फ नॉन लिविंग में ही ग्रोथ होती है कि लिविंग में भी ग्रोथ होती है। तो हम दोनों केसेस में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पे हेडिंग है ग्रोथ इन लिविंग। कोई चीज अगर लिविंग है तो उसमें ग्रोथ कैसे होती है, क्या ग्रोथ इन नॉन लिविंग, क्या नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होती है क्या, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही इजी से समझने की कोशिश करेंगे। तो बोल रहे क्या, लिविंग ग्रोथ इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर। मान लीजिए ये क्या हो गया, कोई सेल हो गया, क्या हो गया, ये कोई सेल हो गया, और इसमें क्या है, लाइफ है। क्या है, इस सेल में क्या है, लाइफ है। तो इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, लिविंग में इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल फैक्टर। मतलब इसमें क्या होगा, राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना, बहुत सारे क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, है ना, उसके कारण न्यूक्लियस होगा, उसके कारण क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगा, है ना। लेकिन क्या होगा, नॉन लिविंग में ऐसा होगा क्या, नहीं, उसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, लिविंग ग्रोथ इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, इंटरनल फैक्टर। मतलब अगर कोई सेल है, अगर मैं हूं तो हमारे अंदर क्या है, खाना खाते हैं, सेल है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सारे क्या होता है, ये एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है। लेकिन नॉन लिविंग में अगर कोई चीज है, जैसे क्या होता है, नॉन लिविंग में क्या होता है, जैसे माउंटेन हो गया, है ना, माउंटेन हो गया, है ना, माउंटेन को ले तो बोला कि इट ग्रोथ इज कंसीडर्ड एज इंक्रीज इन साइज। जैसे कि हमें पता है कि प्रत्येक 2 या 4 साल पे हमारा माउंट एवरेस्ट है, उसका क्या होता है, 1 सेंटीमीटर या 1 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर साइज इंक्रीज होता है। तो क्या हम बोलेंगे कि वो नॉन लिविंग है और वो इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं, वो डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, है ना। तो ग्रोथ दोनों में होता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, यही कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या बोला है, लिविंग ग्रोथ इज इंट्रिंसिक ड्यू टू इंटरनल फैक्टर, याद रखेंगे, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल फैक्टर। लेकिन वही बोल रहा है किसने ग्रोथ इन नॉन लिविंग में क्या देखेंगे, इट ग्रोथ इज कंसीडर्ड एज इंक्रीज इन साइज ड्यू टू मटेरियल डिपोजिशन। ड्यू टू मटेरियल डिपोजिशन, मटेरियल का डिपोजिशन। मान लो कि एक क्लासरूम में बैठे हैं, है ना, या कहीं चले जाते हैं शादी वादी में, 10-12 दिन के लिए घर बंद हो जाता है, तो देखते हैं कि कुछ रूम में डस्ट पाउडर आ जाते हैं, डस्ट पाउडर आते हैं, तो क्या होगा, मटेरियल का डिपोजिशन होगा, है कि फिर साफ करते हैं तो क्या होगा, तो डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, तो भी तो साइज ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, उसमें क्या ग्रोथ हो रहा है। तो यही दोनों में अंतर है। इसमें लिविंग में क्या होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फैक्टर, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ इन नॉन लिविंग क्या होता है, मटेरियल डिपोजिशन के कारण क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, तो समझ में आ रही है, तो चलो इसको लिखो। तो हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट स्लाइड है कि सो ग्रोथ इज फीचर नॉट डिफाइनिंग फीचर। सो ग्रोथ क्या है, फीचर नॉट डिफाइनिंग फीचर है ना। क्यों, देखो ग्रोथ क्या है, सो ग्रोथ इज ए फीचर नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्योंकि हम लोग क्यों बात करें, क्योंकि नॉन लिविंग में भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। नॉन लिविंग में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल हो रहा है और ग्रोथ हो रहा है। तो फीचर है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ कैन बी डिफाइनिंग फीचर एब्सेंट इन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, एंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग। जितने भी लिविंग है, जितने भी क्या है लिविंग है, सब में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है ऑल द टाइम, सारे टाइम। ग्रोथ इज फीचर ऑफ लिविंग। कोई भी लिविंग का क्या है, ग्रोथ क्या है, एक फीचर है, कोई भी लिविंग है, बट नॉट डिफाइनिंग फीचर। लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि सम नॉन लिविंग आल्सो क्या होता है, एक्सटेंसिंग ग्रोथ, क्योंकि वो नॉन लिविंग यानी कि एक्सटेंसिंग ग्रोथ कर रहा है। एक्सटेंसिंग का मतलब क्या होता है, आउटसाइड से कोई मटेरियल आया, डिकम्पोज हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, है ना। ठीक है, लेकिन सम लिविंग स्टॉप ग्रोथ। लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग है
जो ग्रोथ तो करता है लेकिन कुछ एज के बाद ग्रोथ रोक देता है। जैसे हम अपने केस में देखेंगे कि यार हम लोग का कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं होता है, जैसे प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है थ्रू आउट लाइफ, है ना। जैसे क्या होता है, प्लांट का साइज बढ़ते रहता है, नहीं ग्रोथ होता रहता है। हमारे में क्या है 6 या 8 फुट का हो जाएगा तो हम लोग ग्रोथ नहीं होता है ना। तो आई होप ग्रोथ वाला जो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग है वो समझ में आएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिफाइनिंग फीचर ग्रोथ लिविंग का देखेंगे, वो दूसरा होगा, क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखे थे क्या, लिविंग का फीचर्स देखे थे। तो फर्स्ट में हम लोग क्या देखे थे, ग्रोथ देखे थे, और सेकंड में हम क्या देखने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन देखना जा रहे हैं। कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ तो होगा ही होगा, है कि उसमें हम लोग देखे थे यूनिसेलुलर ग्रोथ, मल्टीसेलुलर ग्रोथ देखे थे। यूनिसेलुलर में क्या देखे थे, है ना, इंट्रिंसिक ग्रोथ, और मल्टीसेलुलर ग्रोथ में क्या देखे थे, एक्सटेंसिव ग्रोथ। मतलब ये लिविंग, ग्रोथ इन लिविंग और ग्रोथ इन नॉन लिविंग, है ना। अब क्या देते थे यूनिसेलुलर में, इंट्रिंसिक का मतलब हम लोग क्या देते हैं कि साथ साथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में क्या होता है, साथ साथ होता है। मल्टीसेलुलर में क्या होता है, पहले ग्रोथ होता है ना, उसके बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन होते हैं, देखते हैं। फिर हम लोग देखने की कोशिश किए थे क्या, कि ग्रोथ इन लिविंग और ग्रोथ इन नॉन लिविंग। तो ग्रोथ इन जो लिविंग था वो क्या था, इंटरनल फैक्टर के कारण था। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस हमारे बॉडी के अंदर होता है तो ग्रोथ होता है ना। और क्या होता है, जो नॉन लिविंग ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल की कोई जैसे एग्जांपल दिए थे, है ना, कि जैसे कि कहीं रूम है हम लोग बंद करके चले जाते हैं तो बहुत सारे डस्ट क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, जिसके कारण क्या, तो उसका हाइट बढ़ जाता है ना। ये हम बोलेंगे ग्रोथ है। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा जो है लिविंग का जो फीचर्स है वो क्या है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। तो डिफिनीशन उसका क्या होता है, ये चीजें बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन वही करेगा जिसमें लाइफ होगा, जिसमें क्या होगा, जीवन होगा। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, ये चीजें बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। बेसिक से कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही आराम से इसको देखने की कोशिश करेंगे। क्या बोलेंगे, ये चीजें बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस, ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि देखिए रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है ना, जहाँ पे बिस्किट बनता है या कलम बनता है या बुक्स बनता है, कोई भी चीज बनता है, सीमेंट कोई भी मान लीजिए, कोई फैक्ट्री है, तो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है, जैसे कि एक पेन हो गया, हम सेल किए, फिर वो पेन खत्म हो गया, फिर दूसरा पेन बनाया, तो क्या बार बार हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जो पेन है या जो भी मटेरियल है वो खत्म ना हो, वो उसको कंटिन्यूटी बनाने के लिए अगर उसको रखना है तो हमें क्या होगा, प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है, रिप्रोडक्शन है ना, तो वो फैक्ट्री में होता है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कोई बिस्किट हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बुक हो गया, सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन इसमें क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन नॉन लिविंग बीइंग का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक लिविंग जीव का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई एनिमल्स है, कैट है, तो कैट का बेबी क्या होगा, कैट ही होगा। तो वो क्या है, कैट भी एक एनिमल है और बेबी भी क्या है, एक एनिमल है। तो लिविंग बीइंग को क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल रहे हैं। टू प्रोड्यूस प्रोटीन, और प्रोटीन का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग, है ना, ऑफस्प्रिंग। जैसे हमारा है ना, हमारे पेरेंट्स, उनके हम क्या है, बच्चे हैं, तो प्रोगेन का मतलब क्या है, ऑफ इट्स ऑन काइंड। ऑन काइंड का मतलब कैट होगा तो क्या करेगा, कैट के बच्चा कैट को ही जन्म देता है ना, ठीक है। डॉग का बच्चा डॉग को ही जन्म देगा और ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन को ही जन्म देगा। इसीलिए बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन है ये चीज है, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोगेनी ऑफ इट्स ऑन काइंड, अपनी जैसे प्रोगेनी को क्या करेगा, वो जन्म देगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक डेफिनेशन हो गया किसका, रिप्रोडक्शन का। अब सेकंड में आते हैं कि व्हिच रिप्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज ट्रू सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कोई पूछेगा कि अगर बताइए कि ट्रू सेंस में जो रिप्रोडक्शन है वो कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ट्रू सेंस में, है ना। देखने की कोशिश क्या करेंगे, ट्रू सेंस का जो है वो रिप्रोडक्शन, व्हिच रिप्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज ट्रू सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन,
असेक्सुअल है या सेक्सुअल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम लोग असेक्सुअल के बारे में क्या जानते हैं? असेक्सुअल के बारे में जानते हैं कि जैसे कोई प्लांट हो गया, प्लांट में कोई ब्रांच हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं, है ना। कोई स्टेम, किसी प्लांट का हमने स्टेम कट किया और सॉइल में क्या किया, सोइंग कर दिया और वो बड़े प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया, है कि नहीं। तो उस प्लांट में क्या हुआ, कोई वेरिएशन आया नहीं आया, है ना। तो वेरिएशन जरूरी है, ट्रू सेंस का मतलब वेरिएशन समझेंगे। लेकिन क्या होगा, क्या हम अपने मम्मी जैसा एग्जैक्ट है या अपने पापा जैसा एग्जैक्ट देखते हैं क्या, है ना, कभी नहीं देखते हैं। तो क्या है, हम है ह्यूमन जो बीइंग है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो उसी के बारे में बोल रहा है, विच रिप्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज ट्रू सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल होगा या असेक्सुअल होगा, यही देखने की कोशिश करेंगे। इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जो लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, हायर ऑर्गेनिज्म और लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग बात करेंगे। इन लोअर ऑर्गेनिज्म मैन मोड इज क्या होता है, असेक्सुअल होता है। मैन मोड क्या होता है बच्चों, असेक्सुअल होता है। किसमें, लोअर ऑर्गेनिज्म में। हमेशा याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म मैन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल होता है। सिंस सेक्सुअल गिव्स वेरिएशन, हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स वेरिएशन, वेरिएशन देता है। कैसे वेरिएशन देता है, मैंने अभी बोला कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर कोई चीज प्रोड्यूस होता है तो एग्जैक्ट ना ही वो अपने मदर जैसा होगा ना ही अपने फादर जैसा होगा। कभी कभी केसेस हो जाते हैं, लेकिन 99% क्या होते हैं, वो वेरिएशन उसमें आते हैं, है ना। तो सेक्सुअल गिव्स वेरिएशन, इट इज कंसीडर्ड एज रिप्रोडक्शन इन ट्रू सेंस। इसीलिए वेरिएशन के कारण हम लोग क्या जानते हैं कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वही क्या है, ट्रू सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होगे, है ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंस सेक्सुअल गिव्स वेरिएशन, ये याद रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, वेरिएशन देता है। इट इज कंसीडर्ड एज रिप्रोडक्शन इन ट्रू सेंस। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रू सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन समझते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसको देखो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या कोशिश करते हैं, रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। अभी हमने बात किया था कि लोअर ऑर्गेनिज्म में कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो वही बोला कि रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल क्या होता है, नहीं होता है। जैसे क्या होता है, फंगाई, ठीक है, लोअर है ना, स्पोर। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्पोर होते हैं, है ना। ईस्ट और हाइडर की बात किया जाए तो उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, बर्डिंग होता है ना। फंगाई में स्पोर, ईस्ट एंड हाइडर क्या होता है, बर्डिंग होता है। अल्गी, फंगाई एंड प्रोटोनिमा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। ये मोड ऑफ क्या है, रिप्रोडक्शन है किसमें, लोअर ऑर्गेनिज्म में। उसी तरह प्लेनेरिया और इसमें क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है। क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है। तो ये जो एग्जांपल है किसका है, लोअर ऑर्गेनिज्म क्या है, रिप्रोडक्शन। और ये सारे किसके टाइप है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या ये टाइप है। कौन कौन सा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, बर्डिंग, और क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, और क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन। ये सारे के सारे क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है, टाइप है, जो क्या होता है लोअर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जनरली पाए जाते हैं। अब देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे नोट लिखा होगा, क्या लिखा है बच्चों, नोट लिखा है। नोट में क्या लिखा होगा, इन मोस्ट ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, अभी हमने जो बोला, इन मोस्ट ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल इज मेन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेन मोड होता है रिप्रोडक्शन, है ना। लेकिन क्या है, कुछ बातें लिखी है, इसको ध्यान रखिए कि यहाँ पे नोट है, इसलिए इसको ध्यान रखिए, है ना। नोट में ध्यान रखिए, क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन absent in higher organism, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन absent in higher organism। किस किस केस में, जैसे क्या हो गया, म्यूल हो, है कि नहीं, म्यूल हो गया। तो म्यूल जो है वो क्या है, जेब्रा, और क्या होता है, जेब्रा जिसको बोलते हैं, है ना, म्यूल हो गया। तो म्यूल जो होता है ना, वो क्या है, हॉर्स और एस जो होता है उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग है, म्यूल। उसी तरह वर्कर जो बी हो गई, है ना, वर्कर जो बी हो गई, ये भी क्या है, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका नहीं है। और स्टेराइल कपल हो गए। स्टेराइल कपल का मतलब ऐसे कपल जिसका गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता होगा, वो स्टेराइल है ना, वो कभी क्या बोलते हैं, वो कभी पेरेंट नहीं बन सकता है ना। इस केस में लोग क्या बोलते हैं, स्टेराइल कपल। ये सारे के सारे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, अब्सेंट होते हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें अब्सेंट होते हैं। कौन कौन से याद रखेंगे, एक कितने बार एग्जाम, ये हाँ एक बार। और जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं
एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आपको अगर थोड़ा सा भी इसमें डाउट हो रहा है कि कुछ और लिखा है तो ये कभी नहीं सोचिए, ये 100% है। और मुझे उम्मीद है कि ये पढ़ने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन बनाने की, कोई भी क्वेश्चन पैटर्न बनाने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और बहुत अच्छे से समझने की इसको कोशिश कीजिए। हमने क्या बोला, म्यूल, वर्कर बीन और एस्टेराइल कॉपर, ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें, अब्सेंट होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें, अब्सेंट होते हैं, है ना। ठीक है, तो इसको लिख लो। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि रिप्रोडक्शन एक फीचर नॉट डिफाइनिंग फीचर। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक फीचर बट नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्यों नॉट डिफाइनिंग फीचर? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ट्रू सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्या है, ट्रू सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो जो प्रोगेनी होता है उसमें क्या होता है, वेरिएशन पाए जाते हैं, इसीलिए क्या है वो ट्रू सेंस है। एंड मोस्ट लोअर ऑर्गेनिज्म, और मोस्ट ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म में हम जब देखने की कोशिश करते हैं तो असेक्सुअल इज क्या है, मैन। असेक्सुअल क्या है, मैन। वही बात करें इन हायर ऑर्गेनिज्म, ये किसका बात हुआ, मोस्ट लोअर ऑर्गेनिज्म का बात हुआ। किसका, मोस्ट लोअर ऑर्गेनिज्म का बात हुआ, क्या होता है, असेक्सुअल इज मैन। वही बात करें किसकी, हायर ऑर्गेनिज्म पे। तो इन हायर ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल हो गया, है ना, एस्टेराइल कॉपर हो गया जो हमने अभी पिछले स्लाइड में बात किए थे, और वर्कर भी हो गया, है कि नहीं। ये सारे के सारे क्या है, हायर ऑर्गेनिज्म है लाइक म्यूल, एस्टेराइल कॉपर, वर्कर भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, अब्सेंट। ये भी क्या है, ये भी क्या है, अगर इसमें अब्सेंट नहीं होते तो हम लोग क्या बोलते, रिप्रोडक्शन इज ए फीचर। क्यों बोल रहे हैं नॉट डिफाइनिंग फीचर, इसलिए ये भी क्या है बच्चों, ये भी तो क्या है, हायर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें तो रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसलिए बोला गया है कि रिप्रोडक्शन क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि डिफाइनिंग फीचर है। मतलब इन द सेंस कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई रिप्रोडक्शन अगर ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। हम लोग तीनों के केस में देख सकते हैं, एस्टेराइल कॉपर देख लिए, म्यूल देख लिए और वर्कर भी देख लिए, है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसके ही कारण है ये क्या है, रिप्रोडक्शन एक फीचर है लिविंग बीइंग का, लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, है ना। नोट में आपको लिखा हुआ है यूनिसेलुलर के बारे में लिखा हुआ है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सेम। अभी हम लोग पिछले में बात किए थे कि यूनिसेलुलर में क्या होता है, ग्रोथ जो होता है और रिप्रोडक्शन होता है क्या होता है, सेम होता है। जो ग्रोथ होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। याद आ रहा है, जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, साथ साथ होना, है ना। एक्सट्रिंसिक किसमें था, मल्टीसेलुलर में ग्रोथ को लेकर देखे थे कि पहले ग्रोथ होता है, उसके बाद कुछ एज के बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है, साथ साथ में होता है। व्हेन सेल इज डिवाइडेड, जब क्या होता है, सेल डिवाइड होता है तो क्या होता है, वही सेल एक से दो में डिवाइड होता है, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जो ग्रोथ है वही क्या है, रिप्रोडक्शन, है ना। कोई दिक्कत, चलो ठीक है, तो इसको लिखने की कोशिश करें। हो गया, तो हम लोग दो तो पढ़ चुके, लिविंग फीचर्स, लिविंग का फीचर्स पढ़ रहे। पहला क्या पढ़े थे, ग्रोथ। सेकंड क्या पढ़े, रिप्रोडक्शन। थर्ड पढ़ने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को समझने से पहले आखिर ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि नहीं, आखिर ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म हम डिफिनेशंस देखने की कोशिश करते हैं और बहुत ही आराम से आप लोग सुनिए इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या बच्चों, सम है ना। सम का मतलब क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि सम का मतलब क्या है कि कुछ चीजों को ऐड करना, है ना। ए बी सी डी, मान लीजिए क्या है, कुछ कोई चीज है, जैसे क्या होता है सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे कि हमारे बॉडी में सेवरल रिएक्शन होते हैं, एक कोई रिएक्शन नहीं होता है,
बहुत सारे रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में। तो सारे रिएक्शन वही बोल रहा है कि सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अगर हमारा बॉडी वर्क कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, अगर हमारा बॉडी का हार्ट बीट कर रहा है या ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, किडनी अगर फिल्टर कर रही है, बहुत सारे यूरिन एक्सक्रेट हो रहे हैं, है ना, इसका मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म वर्क करता है। वही बोल रहा है कि सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। माफी चाहूंगा, कुछ डिस्टर्बेंस की आवाज आ रही है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। मेटाबॉलिज्म मैंने बोलने की कोशिश किया कि सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसका मतलब हमारे बॉडी में एक रिएक्शन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होना है कि नहीं, आँख का पलक झपकना, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सारे मिल करके सबका क्या होता है, अपना अपना एक फंक्शन होता है, तब जाकर ये बॉडी क्या करता है, काम करता है। क्योंकि तो इसको क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। तब हम बोल पा रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, सिर्फ पसीना निकल रहा है, ये सारे चीजों को करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन वर्क करते हैं। तो सारे सब टोटल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो कुछ फीचर्स है मेटाबॉलिज्म का, क्या होता है, कुछ फीचर्स। पहला फीचर क्या है कि इनसाइड सेल का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ क्या है, सेल कंबाइंड किया है तो क्या बना है, टिश्यू बना है। ध्यान से सुनो इस बात को, बहुत सारे टिश्यू कंबाइंड हुए हैं तो क्या बने, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तब तो जाकर ये बॉडी डेवलप हुआ है। तो बोल रहे हैं इनसाइड सेल लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होता है, ऑल केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल टू अनदर। जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो चावल खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, लेकिन क्या वो हमारे बॉडी में जाता है तो क्या करता है, उस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है, तो वो डिफरेंट केमिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में, है कि नहीं। उसी तरह ऑल केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल टू अनदर। फिर क्या बोल रहा है, थर्ड फीचर्स क्या है इसका, किसका, मेटाबॉलिज्म का, कि ऑल केमिकल कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। कैटालाइज्ड बाय एंजाइम का मतलब हमें पता है कि जो एक एग्जांपल सुनाते हैं, सुनो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हम लोग बोलते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, हमें पता है कि नहीं। इसका मतलब कि सन का लाइट अगर नहीं आएगा, है ना, लीफ पे सन का लाइट पेनिट्रेट नहीं होगा, सन का लाइट अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। सनलाइट का ये कैटालाइट है। कैटालिस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विदाउट सन के लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है ना। सन का लाइट रहेगा, उस लीफ पे पड़ेगा, तभी फोटोसिंथेसिस होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सन का लाइट का एक कैटालिस्ट जैसा काम कर रहा है। उसी तरह बोला है कि जितने भी केमिकल है, ऑल केमिकल कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। तो एंजाइम क्या है, कैटालाइट है, सब केमिकल को क्या करता है, एंजाइम क्या कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है। फोर्थ में क्या रखेंगे की कोशिश करेंगे, एंजाइम एक्ट इन एक्वस मीडियम। अब इसका मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 60 to 70% क्या है, वाटर है हमारे बॉडी में, है ना, ठीक है। लोग तो हमारे बॉडी में लाइफ है तो हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एंजाइम एक्ट इन एक्वस मीडियम, है ना। जो भी हमारे बॉडी में एंजाइम है वो कब एक्ट करते हैं, एक्वस मीडियम में, है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं, बोला जाता है कि कभी कभी सुनने को मिलता है सारे बीमारी का एक कारण है क्या, वाटर का प्रॉपर मेंटेनेंस हमारे बॉडी में नहीं होगा। क्योंकि वाटर का प्रॉपर मेंटेनेंस हमारे बॉडी में होगा तो क्या होगा, कोई भी कैटालिटिक रिएक्शन होंगे उसका अप्रोक्सीमेटर या मीडियम है वो मेंटेन रहेगा। अगर थोड़ा सा कभी पानी नहीं पिए तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो सकता है, डेविएट हो सकता है ना, वेरिएशन कर सकता है। वही बोला कि एंजाइम एक्ट इन एक्वस मीडियम, क्या होगा, कभी भी एक्वस मीडियम में क्या करेगा, एक्ट करेगा। फिर बोल रहा है क्या,
ऑल एंजाइम, जितने भी एंजाइम, ऑल एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन कीजिए मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये जितने सारे हमारे बॉडी में रिएक्शन होते हैं, इस सारे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, है ना? आई होप समझ रहे हो, है कि नहीं? तो हम लोग क्या लगा? मेटाबॉलिक। और क्या था? लिविंग, जो हमारे बोलते हैं ना कि कोई चीज लिविंग है तो उसका फीचर्स था, कितना था? 7 फीचर था। तो हम लोग ग्रोथ पढ़ लिए, रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, और थर्ड क्या पढ़ रहे थे? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें मेटाबॉलिज्म क्या है? एक लिविंग फीचर्स है, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। इसको लिख लो। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड हुआ, इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। यहाँ पे हमने कुछ नोट्स लिखा है, नोट क्या लिखा है इसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन अकर इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंडीशन, है ना? अब आप बोल रहे कि सर अभी तो बोल रहे थे कि मेटाबॉलिज्म होता है वो सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस हैं, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत पहले साइंस जो था, किताबें जो है वो उस वक्त की बात हो सकती है जब टेस्ट ट्यूब, है ना, इंट्रो विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सारा चीज नहीं होता था, है ना? लेकिन ये कंसेप्ट आया तो ये इसी के बारे में थोड़ा दिया हुआ है कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन अकर इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंडीशन। लिविंग कंडीशन में भी होता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, नॉन लिविंग कंडीशन में होता है। आइए देखते हैं कैसे। मेटाबॉलिक रिएक्शन और लिविंग रिएक्शन। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? मींस दे ऑलवेज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। क्या होगा? वो ऑलवेज क्या होगा? कैटालाइज्ड बाय एंजाइम से होंगे। कब? मेटाबॉलिक रिएक्शन और लिविंग रिएक्शन जब होगा तो क्या होगा? दे ऑलवेज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। हमेशा याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये नीट में ये ऑप्शन में दिया जा चुका है। फिर यहाँ पे लिखा है मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्या लिखा है? मेटाबॉलिक रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब, है ना? मेटाबॉलिक रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब का मतलब हमारे बॉडी से, उसका बॉडी से क्या है? बाहर है टेस्ट ट्यूब। कोई टेस्ट ट्यूब होता है बाहर, लैब में यूज करते हैं कि नहीं? वही बोल रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब इज नेदर लिविंग एंड नेदर नॉन लिविंग। वो ना ही क्या है? लिविंग है और ना ही क्या है? नॉन लिविंग है। कैसे? अब देखेंगे। अगर बात करें टेस्ट ट्यूब की, अगर नॉन लिविंग, क्यों बोलेंगे नॉन लिविंग? इट इज नॉट अकर्स इनसाइड सेल। अगर कोई नॉन लिविंग होगा तो क्या होगा? हमारे बॉडी के अंदर में वो रिएक्शन नहीं होगा, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर नहीं होगा। कहाँ होगा? बॉडी के बाहर होगा। किसमें होगा? टेस्ट ट्यूब में, जिसको क्या बोलते हैं? विट्रो। क्या बोलते हैं? विट्रो, है ना? और टेस्ट ट्यूब, जैसे कि मान लीजिए क्या होगा? हमारा टेस्ट ट्यूब हो गया, है? इसके अंदर हमने क्या किया? यहाँ पे कोई रिएक्शन कर रहा है, जैसे कि विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे आगे 12th में जब जाएंगे। तो क्या होता है? यहाँ से स्पर्म लिए, फिर क्या किए? ओवम लिए, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में क्या किए? फर्टिलाइज किए। तो बताइए, कहने का मतलब टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब क्या है? नॉन लिविंग है। देखिए क्या होगा? टेस्ट ट्यूब बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। देखिए क्या होगा? जब दोनों जब मिलेगा तो जाइगोट का तो फॉर्मेशन करेगा ही, है कि नहीं? देखिए क्या हो रहा है? बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग। इट इज नॉट अकर्स इनसाइड सेल। ये बॉडी के अंदर में नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? विट्रो, मतलब आउटसाइड बॉडी, है ना? और यहाँ पर क्या हो रहा है? लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये है और कोई एंजाइम बॉन्ड है, इसे क्या प्रोडक्ट करना? बी, ये बॉडी के अंदर। तो बॉडी के जब अंदर होगा मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो उसको क्या होगा? कैटालाइज जो होगा वो क्या होगा? बाय एंजाइम द्वारा। कैटालाइज किसके द्वारा होगा? बाय एंजाइम द्वारा होगा, है ना? फिर एक बार देखिए, हमने क्या बोला? नोट में हमने बोलने की कोशिश किया, क्या है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन अकर्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंडीशन। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? दोनों केस में होता है, लिविंग केस में भी होता है और नॉन लिविंग केस में होता है ना? मेटाबॉलिक रिएक्शन और लिविंग रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? लिविंग रिएक्शन मींस दे ऑलवेज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। जब लिविंग रिएक्शन होगा तो क्या होगा? एंजाइम द्वारा क्या होगा? कैटालाइज होगा, है ना? मेटाबॉलिक रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब, अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं तो क्या होता है? ना ही लिविंग होता है और ना ही क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। वो ना ही लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है कि नहीं? अगर लिविंग होगा तो क्या होगा? एंजाइम से उसका कैटालिस्ट होगा, क्या होगा? एंजाइम होगा। और जब नॉन लिविंग होगा तो क्या होगा? इट इज नॉट अकरिंग इनसाइड सेल, वो
सेल के अंदर नहीं होगा, सेल के क्या होगा, बाहर होगा, जिसको क्या बोलते हैं, विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो हमारा ये क्या है, न्यू स्लाइड है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड सेल, ये बातें समझने की कोशिश करेंगे। इनसाइड सेल की मतलब क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस सेल की बात कर रहा है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड सेल इज डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड सेल वही क्या है, डिफाइनिंग फीचर है ना। इनसाइड सेल इट इज नोन एज मेटाबॉलिक, और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसी को सिर्फ हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। किसका, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इनसाइड सेल इज डिफाइनिंग फीचर। इनसाइड सेल क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। इनसाइड सेल इट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, इनसाइड सेल इट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म कब बोलते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर होता है। लेकिन वही देखेंगे, जैसे क्या होगा, ए हो गया, आई हो गया, कोई एंजाइम है और ए से बी बन गया है कि नहीं, पी हो गया, एंजाइम सेकेंड से क्यू बन गया, आर हो गया, यहाँ कोई एंजाइम एक करके कैटालिक, ये सारे जो E1 E2 E3 जो है ये क्या है, कैटालाइट है। ये सारे ए से बी बन गया, बी से क्यू बन गया, आर से एस बन गया। ये कहाँ पे बन रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। सेल के अंदर कोई रिएक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर सेल के अंदर हो तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, है ना। तो मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर है अकॉर्डिंग ऑल लिविंग, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कोई रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर अकॉर्डिंग ऑल लिविंग। जितने भी लिविंग उसका क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर है क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन वही किसकी बात करें, टेस्ट ट्यूब की। ये क्या है, मान लीजिए क्या है, ये टेस्ट ट्यूब, क्या है, टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब हमें पता है कि ये तो लिविंग है नहीं, है ना। टेस्ट ट्यूब क्या है, ये तो लिविंग है नहीं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर इन टेस्ट ट्यूब। क्यों, टेस्ट ट्यूब तो लिविंग है नहीं, है ना, ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर इन टेस्ट ट्यूब बट लिविंग रिएक्शन। लेकिन क्या है, ये लिविंग रिएक्शन है। क्यों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पर्म करेंगे, है ना, लाएंगे स्पर्म लाएंगे और क्या लाएंगे, ओवम लाएंगे। दोनों जब फ्यूज होगा तो एक लाइफ तो का तो फॉर्मेशन होगा ही, लेकिन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड बॉडी हो रहा है। इसलिए मेटाबॉलिक क्या है, टेस्ट ट्यूब में डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन है कि कोई पूछेगा डिफाइनिंग फीचर, क्या पूछेगा कि डिफाइनिंग फीचर क्या है ना। और आपके ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, और आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, मान लीजिए मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, और बीच ऑप्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन नहीं होता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म क्या है। तो डिफाइनिंग फीचर क्या है बताइए, मेटाबॉलिक रिएक्शन है कि क्या है, मेटाबॉलिज्म है, बताइए, है ना। तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा डिफाइनिंग फीचर। क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म किसमें होता है, इनसाइड बॉडी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड बॉडी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। लेकिन क्या है, डिफाइनिंग फीचर कब होगा, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी क्या है डिफाइनिंग फीचर। लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो सकता है ना। टेस्ट ट्यूब में क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हो ही सकता है। लेकिन क्या टेस्ट ट्यूब में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है क्या वो डिफाइनिंग फीचर है नहीं, है ना। तो यहाँ से ये हमेशा समझने की कोशिश करेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंसेस है। तो ये हमारा क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हमारा खत्म होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लिविंग फीचर्स का चौथा, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो आप इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग लिविंग फीचर देख रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोग फीचर्स देख चुके थे। ग्रोथ था, है ना, लिविंग का फीचर ग्रोथ था, उसके बाद रिप्रोडक्शन था,
फिर क्या था, मेटाबॉलिज्म था। आज हम जो पढ़ने की कोशिश करेंगे वो क्या है, कॉन्शियसनेस है। हाँ, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में हम देखेंगे कि कॉन्शियस क्या होता है। जैसे कि किसी चीज को समझना है ना, हमें पता है कॉन्शियसनेस समझने से पहले हम ये जानना होगा कि व्हाट इज स्टिमुलस, है ना, ये स्टिमुलस क्या होता है या स्टिमुलाई क्या होता है। तो देखने की पहले कोशिश करेंगे कि व्हाट इज स्टिमुलस, है ना, ये स्टिमुलस क्या है, आखिर स्टिमुलस किसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी एक्सटर्नल चेंज, एनी एक्सटर्नल चेंज का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि जैसे नॉर्मल डे होता है फिर नाइट होता है, तो एक्सटर्नल चेंज का मीनिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं। जैसे कि सन का तेज होना, है ना, सनलाइट का तेज होना हमें पता चलता है किसे, स्किन से पता चलता है। क्यों, हमारा जो स्किन वर्म होने लगती है ना, बारिश का होना, है ना, ये सारी चीज क्या है हमें फील होती है। फील होती है इसका मतलब क्या, हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं रिएक्शंस होते रहते हैं। एनी एक्सटर्नल चेंज इज नोन एज स्टिमुलस। कोई भी एक्सटर्नल चेंज होता रहेगा, कोई भी एक्सटर्नल चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। चेंज कैन बी फिजिकल, और ये जो चेंज होता है फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और क्या हो सकता है बायोलॉजिकल चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज और बायोलॉजिकल चेंज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, रिस्पांस टू स्टिमुलस इज नोन एज कॉन्शियसनेस। रिस्पांस टू स्टिमुलस, रिस्पांस का मतलब क्या होता है, जैसे कि जनरल बात करते हैं कि जैसे कि कभी गाड़ी चलाओ, है ना, गाड़ी चलाते रहते हैं तो हॉर्न हॉर्न का आवाज सुन करके हम लोग हमें फील होता है। तो वो एक प्रोसेस है कि अचानक से हॉर्न बजी, उसके बाद हम लोग साइड हो जाते हैं, या किसी चीज को लाइट देखते हैं रेड है वहां पर रुक जाते हैं। तो ये कैसे, आखिर ये कैसे, ये कॉन्शियसनेस कैसे, या किसी मौसम को फील करना, ठंडा है या गर्म है ना, बारिश हो, ये सारे के सारे क्या कॉन्शियसनेस है ना। तो रिस्पांस टू स्टिमुलस इज नोन एज कॉन्शियसनेस। जैसे कि बोल रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें क्या होता है कॉन्शियसनेस, क्या होता है सो कॉन्शियस, सारे के सारे क्या करते हैं कॉन्शियसनेस शो करते ही करते हैं। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं एक जनरल कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच की जनरल में क्या करते हैं बात करते हैं, और कॉकरोच को क्या करते हैं दिन में आप लोग देखें नहीं देखें, तो उसको हम लोग कब देखते हैं जब सन का लाइट अब्सेंस होता है, अब्सेंस ऑफ सनलाइट, कॉकरोच को हम लोग देखते हैं अपीयर होता है ना रात में या दिन में, वो घर में घूमते रहते हैं कपड़ों में रहता है, लेकिन वो सन का लाइट में क्या होता है, क्यों, क्योंकि उसके वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है कॉकरोच, और वो क्या है कॉन्शियसनेस है इसके थ्रू, वो लाइट लाइट है, वो जानता है कि लाइट है, तो हो सकता है कि उसके बॉडी में क्या लाइट की प्रेजेंस है, वो किसी चीज को देखने में क्या हो है, मतलब समझ नहीं है, वो देखने में क्या हो सक्षम नहीं, तो है कि रिस्पांसिबिलिटी जैसे लाइट, और क्या होता है तो लाइट देखते हैं कभी बिगिनिंग में कॉकरोच जनरल में रहते हैं जो डिम लाइट होता है ना, डिम लाइट, लाइट का मतलब जैसे इवनिंग हो गया, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट का जो वेवलेंथ कम होगा तब हम लोग क्या देखते हैं कॉकरोच को हम देखते हैं। कभी भी हम लोग सन लाइट जनरली नहीं देख पाते, वो नहीं दिखाई देता है क्योंकि सन का डायरेक्ट लाइट नहीं है। तो वही है, फिर से आप समझने की कोशिश करें कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जो हमें फील होता है कॉन्शियसनेस हमें ये भी पता करता है, पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बड़ों पर रिस्पेक्ट करना, हमें कैसे पता चलता है कि वो बड़े या छोटे, कोई भी अगर अब्यूजिव वर्ड यूज करते हो तो बोलते हैं कि यार ऐसे क्यों यूज कर रहा है, हमारे सामने पेरेंट्स है क्या तुमको समझ नहीं आता है, वो क्या है एक कॉन्शियसनेस है कि नहीं, वो सब जीव के, सब सारे जीव के लिए होता है कि नहीं। यहाँ पे क्या है चेंज करके डिजिटल हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है डिजिटल हो सकता है और बायोलॉजिकल हो सकता है ना। कॉन्शियसनेस तो अगर डिफाइन करेंगे क्या रिस्पांस टू स्टिमुलस इज नोन एज कॉन्शियसनेस, जो रिस्पांस करे किसी स्टिमुलस को, रिस्पांस करे स्टिमुलस का मतलब जैसे कि आप यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, अब हम अपने हैंड को ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या हम हमारा हाथ क्या करेगा गर्म फील करेगा, तो हम क्या करेंगे हाथ को हटा लेंगे, ये क्या है रिस्पांस टू स्टिमुलस, स्टिमुलाई क्या करके रिस्पांस करके स्टिमुलस, ये भी क्या एक कॉन्शियसनेस है, तभी तो हमें पता चलता है कि आगे उधर मत जाओ, है ना, नदी गहरी होती है बोलते उधर मत जाओ गिर जाओ, है कि नहीं, ये सारे सारे चीजें बोलते हैं कि ये चीज नहीं करना चाहिए, आखिर ये कहां से हमें आता है ये चीज करनी चाहिए या चीज नहीं करनी चाहिए, ये हमें कौन बताता है कॉन्शियसनेस बताता है, एक्टिव कॉन्शियसनेस बताता है। वही बोला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म,
सो कॉन्शियसनेस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, चाहे वो जो ऑर्गेनिज्म हो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, है कि नहीं, या प्लांट हो या सारे के सारे में क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है। तो हम ऐसे एक वर्ड में बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कॉन्शियसनेस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, कॉन्शियसनेस शो करते हैं। आई होप समझ में आ रही होगी बात, है कि नहीं। चलिए हम लोग फिर आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जांपल ऑफ कॉन्शियसनेस, एग्जांपल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब एग्जांपल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या कहते हैं, फोटो पीरियड। अब ये फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो पीरियड जितने भी प्लांट्स सबका क्या है, एक पीरियड होता है कि नहीं, कि कितना सनलाइट उसको सरवाइव के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए जरूरी है कि नहीं, है कि नहीं, फोटो पीरियड। फिर क्या होता है, सीजनल पीरियड। अब सीजनल पीरियड के बारे में बात करेंगे, ये कैसे पता चलता है। डॉग्स को जनरली हम लोग देखते हैं, जन्म में डॉग्स के जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, कौन से मौसम में देखते हैं जनरली, हम लोग विंटर में देखते हैं, है ना। मैक्सिमम हम लोग क्या देखते हैं, विंटर सीजन में देखते हैं कि डॉग है उसका बहुत सारा बच्चा है, इसको हम बोल सकते हैं सीजनल ब्रीडर है। उसको ये कैसे पता है कि वो सीजनल ब्रीडर है, उस मंथ में क्या होगा, ये उसके बच्चे होंगे। तो ये सारे के सारे किसका है, एग्जांपल किसका है, ये कॉन्शियसनेस है। उसके बारे में हम किसको कह सकते हैं, एनिमल माइग्रेशन, एनिमल माइग्रेशन। अब एनिमल माइग्रेशन जैसे कि सबको पता चलता है कि ठंड है कि नहीं, तो ठंड में क्या होगा, कोई इंसान क्या होगा, ठंड से उसको टेम्परेचर कम होगा तो ज़्यादा सर्दी हो सकती है, देर भी हो सकती है। तो आखिर ये कैसे पता चलती है कि टेम्परेचर कम हो, कहीं ना कहीं उसके बॉडी में क्या कॉन्शियसनेस है कि नहीं, एक्सटर्नल अफेक्ट है। तो वो जो कॉन्शियसनेस के कारण उसको पता चलता है, या मान लो कि बहुत ज़्यादा समय है, टेम्परेचर मोर देन क्या है 50 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या करेगा, वहाँ से माइग्रेट करेगा, वैसे एरिया में वो चला जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम रहेगा, उसके बेटर सर्वाइवल के लिए, और कम जहाँ पे टेम्परेचर होगा वहाँ पे मूव कर देगा। ये सारे के सारे क्या है, एग्जांपल है किसका, कॉन्शियसनेस से, क्या है, क्या है, फोटोपीरियडिज्म, सीजनल ब्रीडर और एनिमल माइग्रेशन। सीजनल ब्रीडर में हमें सोचने की जरूरत है, क्यों, क्या ये रीजन है कि कुछ एनिमल सीजनल ब्रीडर है, उसी सीजन में वो ब्रीड करते हैं, है ना, उसी सीजन में क्या करते हैं, वो ब्रीड करते हैं, दूसरे सीजन में ब्रीड नहीं करते, है कि नहीं। तो ये क्या है, एग्जांपल किसका है, कॉन्शियसनेस। जैसे कि एनसीईआरटी का लाइफ, एनसीईआरटी बोलता है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन क्या है, किसी कोई पर्सन है हॉस्पिटल में और उसका ब्रेन डेड हो चुका है ना, क्या है, ब्रेन डेड हो चुका है। ब्रेन डेड का मतलब क्या होता है कि उसका हार्ट बीट चलेगा लेकिन कुछ सोचने समझने में असमर्थ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली बोलते हैं कि वो पेशेंट हो गया, कोमा में चला गया, उसको बोलते हैं जिसका ब्रेन डेड हो जाता है, उसको मान लीजिए कि क्या हो गया, कोमा में चला गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, क्या वो किसी चीज को समझ सकता है, क्या किसी को समझ सकता है, या किसी को मतलब उसको क्या कोई चीज को फील होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्शियसनेस को फील करने के लिए ब्रेन को एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि स्टिमुलस क्या करता है, कॉन्शियसनेस को हेल्प करता है कि नहीं। अगर हाथ जल रही है, हमें राइट साइड पे चलना चाहिए, रेड सिग्नल पे रुकना चाहिए, है कि ग्रीन पे चलना चाहिए, ये सारे के सारे क्या है, ब्रेन ही तो सोचता है, समझता है। और मान लीजिए आपका ब्रेन डेड हो गया, है ना, कहीं चोट लग गया या कोमा में आप चले गए, है कि नहीं, तो क्या आप इस सारे चीजों को, कॉन्शियसनेस को आप फील कर पाओगे क्या, तो ब्रेन डेड पेशेंट जो है, जो पर्सन है ब्रेन डेड, क्या उसमें कॉन्शियसनेस होगी या नहीं होगी, आप सोच कर बताओ, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक लिविंग है, वो भी लिविंग है, कोमा में गया है, उसका हार्ट बीट चल रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, लेकिन क्या ब्रेन डेड, वो ना ही किसी को पहचान सकता है कि नहीं, ना ही कुछ चीजें को फील कर सकता है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, क्या पेशेंट जो है कोमा में, वो क्या फील करेगा, ठीक है, जैसे कि हार्ट हो गया,
है ना, और उसका लंग्स हो गया, उसको सपोर्ट करना किसी मशीन से सपोर्ट से वो चल, है ना, उसको आर्टिफिशियली सारा चीज लगाया गया है, हार्ट बीट को चलने के लिए मशीनरी लगाया गया है नहीं, लंग्स को फिल्टर करने के लिए किडनी, सारे चीजों को आर्टिफिशियली यूज किया गया है। तो इंसान तो जिंदा है लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है, तो उसको बोलता है कि क्या ये जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म तो इसमें होगा, तो क्या ये इसको लिविंग कंसीडर किया जाएगा या नहीं? लिविंग तो कंसीडर किया जा सकता है, लिविंग कंसीडर हम करेंगे, लेकिन इधर क्या होगा, जब लिविंग कंसीडर करेंगे लेकिन उसके लिए क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, उसके मेटाबॉलिक फंक्शन को काम करने के लिए हम लोग मशीनरी को सपोर्ट करें, है ना, इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेन, एक पर्सन उसका क्या है, ब्रेन डेड, एक पर्सन उसका क्या है, ब्रेन डेड, तो वहां पे चला गया है कोमा में, तो पेशेंट क्या होगा, कोमा में चला जाएगा, जब कोमा में जाता है तो इसको सर्वाइवल के लिए, है ना, हार्ट एंड लंग्स किसे हो रहा है, आर्टिफिशियल मशीनरी कंट्रोल, तो कौन कंट्रोल कर रहा है, आर्टिफिशियल मशीनरी से इसको कंट्रोल किया जा रहा है, हार्ट और लंग्स, तो ये क्या होगा, इसको लिविंग कंसीडर किया जाए, लिविंग कंसीडर करें किया जाए, क्यों करें, आर्टिफिशियल मशीनरी लगा कर उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या किया जाए, और मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए हमने क्या यूज किया है, आर्टिफिशियल मशीन यूज किया है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसी में देखेंगे, एक होता है कॉन्शियसनेस टू पढ़ने, उसी में होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब क्या होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, ओनली ह्यूमन जो होता है, ओनली क्या है, ओनली जो ह्यूमन ही है उसके पास क्या होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ओनली ह्यूमन है सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसको बारे में देखेंगे। तो हम लोग क्या देखने की कोशिश करेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है एक वर्ड है, वो क्या होता है, ओनली ह्यूमन इज सेल्फ कॉन्शियस, ह्यूमन जो होता है सिर्फ उसी के पास क्या होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है ना, वही क्या कर सकता है सेल्फ कॉन्शियस, क्यों, ह्यूमन जो रीजन अबाउट इट्स, ह्यूमन जो है सिर्फ ह्यूमन ही क्या करता है कि रीजन अबाउट इट, अगर कोई चीजों का असर होता है हमें पता होता है कि उसका रीजन है कि नहीं, तो ये क्या होता है सारे एनिमल्स के पास रहते हैं, ह्यूमंस के पास क्या होता है, ह्यूमन नो रीजन अबाउट इट्स बिहेवियर, क्यों, क्योंकि सबसे वेल डेवलप्ड जो अगर कोई एनिमल्स की बात की जाए तो क्या है, हम लोग ह्यूमन से, ह्यूमन क्या है सबसे वेल डेवलप्ड क्या है, वो सारी चीजों को जानता है, अगर कोई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बारिश नहीं हो रही है ना, एक्सीडेंट होता है, तो सबका कहीं ना कहीं क्या है काम जाता है, किसी का कुछ किसी के साथ कुछ हो जाता है, तो ह्यूमन जो है सारी चीजों को जानता है कि नहीं, तो वही बोल रहा है ह्यूमन नो रीजन अबाउट इट्स बिहेवियर, ठीक है, फिर एक बार देखने की कोशिश करते हैं, क्या कहता है सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ का मतलब हमें पता है कि अपने आप है, तो सेल्फ जो कॉन्शियस होता है ओनली ह्यूमन इज सेल्फ कॉन्शियस, सिर्फ ह्यूमन ही क्या है सेल्फ कॉन्शियस है, उसी के पास क्या होता है सारे चीजों को समझने और सारे किसी न किसी कोई काम होता है कुछ भी, तो उसके रीजन ह्यूमंस को पता होता है ये क्यों हो रहा है, आप पर बारिश नहीं हो रही है तो बहुत सारे एनिमल्स उसको नहीं पता है कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एक वर्ड हो गया, है ना, हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं है ना डिफोरेस्टेशन के कारण नंबर ऑफ प्लांट्स का जो है वो क्या होता है पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण इवोपरेशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ क्या है ह्यूमंस को ही पता है, ये सारे एनिमल्स को ये बातें नहीं पता है, एनिमल्स क्या करते हैं फेवरेबल कंडीशन में सिर्फ माइग्रेट कर जाते हैं, अगर उनको लगेगा कि ये एरिया क्या है हमारे लिविंग के लिए फेवरेबल नहीं है तो वो उधर माइग्रेट कर जाएंगे जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन उनके लिए हो, ठीक है, तो
यहाँ पे क्या है, ह्यूमन लोग रीजन अबाउट द एयर, बाकी जितने भी एनिमल्स है ना, उनके पास ये सब कुछ नहीं है ना। अगर लाइफ इंटरेक्शन की बात किया जाए है ना, तो एक फीचर इज दी, अगर मान लीजिए कि क्या हमें पता है कि लिविंग का फीचर क्या होता है, लिविंग का फीचर अंडरलाइन इंटरेक्शन का है सेल, एकदम ध्यान से देखेंगे सुनने समझने की कोशिश करेंगे क्या है सेल। हमें पता है कि कंपोजिशन ऑफ सेल टिश्यू बनता है, और हमें पता है कंपोजिशन ऑफ टिश्यू क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है। यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि जो सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो सेल का काम है, क्या वो टिश्यू कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, या जो टिश्यू के पास जो कैपेबिलिटी है, जो टिश्यू के फीचर्स है, वो क्या ऑर्गेन के पास वो फीचर्स है नहीं। इसका मतलब क्या है, सेल्स वो जो भी टिश्यू बना है, लेकिन इसका जो काम है, इसका जो कंपोजिशन क्या है, एक जैसा आप नहीं रहा। उसी तरह टिश्यू कंपोज नहीं ऑर्गेन का फंक्शन, लेकिन क्या जो ऑर्गेन का फीचर्स वो टिश्यू का होगा क्या नहीं। मतलब हमें पता है कि सेल का इंटरेक्शन करके टिश्यू बना है, टिश्यू इंटरेक्ट हुआ है तो ऑर्गेन का फंक्शन। लेकिन सारे में क्या है, सारे तो लिविंग का फीचर है, लेकिन सबका फीचर क्या है, वही बोलेंगे तो फीचर्स इज लिविंग ओनली विजिबल इन लिविंग, तो क्या होगा दिखाई देगा हमें लिविंग। अगर फीचर क्या होगा लिविंग का, तो हमें दिखाई देना चाहिए, दिखाई देगा। वो बोल रहा है कि टिश्यू डेवलप न्यू फीचर्स, ये जो टिश्यू है डेवलप न्यू फीचर, इसी डेवलपिंग फीचर सेल था, इसका कुछ अलग फीचर्स होगा, और सेल मिलकर के टिश्यू है, इसका क्या होगा कुछ अलग फीचर्स होगा। द टिश्यू डेवलप न्यू फीचर्स व्हिच वर नॉट प्रेजेंट इन सेल, जो सेल में फीचर्स प्रेजेंट नहीं वो टिश्यू में प्रेजेंट, क्यों इसी से मिलकर बनाया, लेकिन इसका जो फीचर्स है सेल का नहीं। डिफिनिशन ऑफ लिविंग की अगर कोई बात पूछा जाए तो ये पूछेगा कि व्हाट इज द डिफिनिशन ऑफ लिविंग, एक बेस्ट डिफिनिशन लिविंग का क्या होता है। लिविंग इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग, लिविंग क्या होता है सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब अपने आप को रेगुलेट करता है। एंड इंटरेक्शन इंटरेक्टिंग सिस्टम व्हिच कैन रेस्पॉन्स, और क्या करता है एक दूसरे से क्या करता है रिस्पॉन्स करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है कि नहीं। सिस्टम व्हिच कैन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो अगर कोई लिविंग है तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करेगा, उसको टच करेगा, चीजें छूट हुई प्लांट छोड़ गया, तो उसको जब टच करते हैं तो क्या होता है, वो मान लीजिए कि बहुत अच्छा से वो फैला हुआ है स्प्रेड हुआ है, जब टच करते हैं तो सिकुड़ जाता है ना, क्या होता है कंट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या होता है क्योंकि वो एक लिविंग है ना, और क्या टच मिनट जिसको बोलते हैं, और क्या होता है स्टिमुलस उसको वर्क करती है, उसके पास कॉन्शियसनेस है कि नहीं, ठीक है। बायोलॉजी अगर कोई पूछा जाए कि बायोलॉजी क्या होता है, तो बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, बायोलॉजी क्या है एक साइंस है ना, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ की उत्पत्ति कैसी हुई उसी के चीज उसी के बारे में क्या करते हैं, उसी वो जो भी स्टडी किया जाता है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, वो हम बायोलॉजी के अंदर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले क्या हुआ, कुछ एटम्स बने हुए है ना, फिर मॉलिक्यूल्स सेल है टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लाइफ का फॉर्मेशन, जो भी लाइफ फॉर्म होता है वो इसी आधार पे हुआ, ठीक है हो गया। तो हम लोग का क्या हो गया कॉन्शियसनेस खत्म हो गया, हम लोग एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग पढ़ते हैं, और इसके बाद एनसीईआरटी का लाइन में लेना पड़िएगा जरूर समझ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हुआ लगभग ये जो ये फीचर्स ऑफ लिविंग ये हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग जो न्यू हेडिंग देने जा रहे हैं, न्यू हम लोग जो स्लाइड पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, क्या पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो इसको आप लोग लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड पढ़ेंगे।